यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ जो पट्टा दिया जा रहा है या तो बीघा कम दे रहे हैं या पूरा फाइल ही गायब कर ले। अब आप एक बात समझ लीजिए, ये फाइल गायब के पीछे क्या समझ है। ये यूं ही फाइल गायब नहीं हो रहे हैं। ये बात अगर हम लोग नहीं समझेंगे तो हमारा संघर्ष कमजोर पड़ेगा। ये फाइल इसलिए गायब कर रहे हैं क्योंकि इस समय मोदी सरकार ने अंतर्राष्ट्रीय पैमाने पर एक वायदा किया है कि हिंदुस्तान में जो प्रदूषण है, जो जलवायु बदल रहा है, वातावरण बदल रहा है, उसको रोकने के लिए हम 3 करोड़ हेक्टेयर जमीन पर पेड़ लगाएंगे। क्योंकि सब जानते हैं कि जहां जंगल है, जहां प्राकृतिक जंगल है, वहां सब साफ होता है, वातावरण साफ होता है। तो अभी जो इसको कहते क्लाइमेट चेंज, इसका हिंदी का क्या होगा? जलवायु परिवर्तन। जलवायु परिवर्तन। जलवायु परिवर्तन में सुखाड़ ज्यादा हो रहा है, कभी बारिश जब होना चाहिए वो नहीं हो रहा है, पूरा मौसम बदल रहा है। क्यों? उसके कारण ये है कि पूंजीवाद का रास्ता के आधार पर पूरा प्राकृतिक धन को लूटा है। प्राकृतिक धन को बचाने वाले कौन है? आदिवासी हैं। दुनिया भर में ये कहानी है कि दुनिया भर में जहां जंगल है, जहां वन है, जहां आदिवासी रहते हैं, वहां उन देशों की पूंजीपति सरकारों ने वो जंगल को खत्म करके या तो खदानों का बड़े बड़े कंपनियों को इजाजत दे रहे हैं, या ऐसे बड़े बड़े प्रोजेक्ट प्राइवेट को दे रहे हैं, बड़े पूंजीपतियों को दे रहे हैं, जो बड़ा बांध बनाते हैं बिजली के कारण या कोई भी हो। तो पूंजीपति के खातिर हमारे देश के जो आंकड़ा आया है, आप हैरान होंगे, हर साल वन का 25,000 हेक्टेयर जंगल का ये कंपनियां खत्म कर रहे हैं। पेड़ काट रहे हैं, खदान चला रहे हैं, या सरकार बड़े कॉर्पोरेट्स को दे रहे हैं, वो अपने मर्जी के पेड़ करते हैं जो वो अपने फैक्ट्रियों में इस्तेमाल करते हैं। तो जंगल काटने और जंगल की जमीन सरकार बड़े पूंजीपतियों को अब दे रही है, और हमारी जमीन पर पेड़ लगाने के लिए हमें पट्टा नहीं दे रहे, इसलिए फाइल गायब हो। ये यूं ही नहीं हो रहा है। अभी हाल में 1 महीने पहले प्रधानमंत्री मोदी गया ग्लासगो में, एक शहर है विलायत में, और उन्होंने कहा हिंदुस्तान में हम पूरे विश्व का गुरु के रूप में हम अपने देश में ये जो जलवायु खराब हो रहा हम कर रहे हैं। ये पेड़ कहाँ लगेंगे? आदिवासियों की छाती पर। कहाँ से 3 करोड़ हेक्टेयर जमीन मिलेगा इस सरकार को?
उन्होंने कहा 2030 तक हम पूरा प्लांटेशन, हम पूरा पेड़ लगाएंगे। कुछ पेड़ लगाएंगे हाईवे पर, उसका कोई फायदा नहीं होगा। कुछ पेड़ लगाएंगे रेलवे के ट्रैक पर, उसका कोई फायदा नहीं होगा। और कुछ पेड़ यहाँ आके तुम्हारे जमीनों पर लगाएंगे। और ये शुरू हो चुका है, ये शुरू हो चुका है। वो अभी यहाँ नहीं हुआ है, लेकिन बहुत सारी जगह पर जहाँ पट्टा नहीं है वहाँ उन्होंने तार लगा लिया है और वहाँ वो पेड़ लगा रहे हैं जबरदस्ती। और बुलडोजर आदिवासी के इलाके में ले जाकर, ट्रैक्टर ले जाकर वो सारे जमीन को, साथी ने कहा उनकी जमीन पर जो छोटा पहाड़ है उसको साफ करने के लिए वो तैयार नहीं है, लेकिन खुद ही ट्रैक्टर लाकर जमीन को पूरा साफ करके वो पेड़ लगा। तो ये एक नया प्रकार का हमला, और इसीलिए मैं कहती हूँ आदिवासियों के अधिकारों पर ये बगैर घोषित युद्ध है। युद्ध जब होता है हम घोषणा करके कहते हैं हम वार करने वाले, ये बगैर घोषित युद्ध है हमारे अधिकारों के ऊपर, हमारी जमीन के ऊपर, हमारी जीविका की। और आज ये जो वन अधिकार कानून है, उनके इस रास्ते में ये सबसे बड़ा बाधा है। इसलिए इस कानून को वो समाप्त करना चाहते हैं और वो समाप्त हो रहा है। देश भर में 41 लाख आदिवासियों के दावे हैं, और जो वन में दलित भी रहते हैं 41 लाख। और दिया कितना? सिर्फ 19 लाख। और जो 19 लाख पट्टा दिया, 41 लाख दावे हैं, फाइल है 41 लाख, दिया है सिर्फ 19 लाख। और वो भी 19 लाख में आधा जमीन काट के दिया। इस कानून में एक और अधिकार है कि जो वन में रहते हैं या आसपास रहते हैं, वन की जो लघु वस्तु है उसका भी अधिकार आदिवासियों का है। महुआ है, तेंदुपत्ता है, मधु है, कोई बीज पत्ते हैं, लकड़ी है। अब ये लोगों ने क्या किया? पट्टा तो दिया नहीं, कानून के मुताबिक सामूहिक गांव के नाम पर परंपरागत जिस जंगल में गांववासी जाते हैं लघु वस्तु के लिए, उनका नाम पट्टा दिया जाता है सामूहिक नाम से। वो भी अधिकार है इसमें। अभी क्या देखा है? सभी जंगलों के आसपास इन्होंने तार लगा लिए हैं, और कोई भी जाते हैं अंदर उनको पकड़ के जेल में घुसा देते हैं। अभी हमारे पास झारखंड में हमने आरटीआई लगाया। आरटीआई समझते हैं ना? सूचना अधिकार। हमने प्रशासन को दिया, ये बताइए कितने आदिवासी जेलों में है, किस लिए? पता चला कि जंगल में जाने के लिए, मतलब माइनर केसेस में हजारों की तादाद में आदिवासी जेल के अंदर बंद है, और उनको बेल भी नहीं मिल रहा क्योंकि बेल देने वाला कोई है ही। तो ये तो हकीकत है। हमारे साथी जगदीश ने बिल्कुल सही कहा। हमारे तहसील के पार्टी सेक्रेटरी, उन्होंने कहा एक संघर्ष 2014 से आज तक ऐसे कभी देखा नहीं। किसानों ने दिल्ली की सीमा पर
एक साल बैठकर इस घमंडी अहंकारी मोदी सरकार को झुकना पड़ा किसानों के साथ। सब कुछ उन्होंने सहा। 700 मारे गए, 700 शहीद हुए। मोदी ने हिंदू मुसलमानों की बात उसमें छेड़ने का प्रयास किया। सरदारों को कहा तुम सब खालिस्तानियों हो, बाकी को कहा तुम सब अमीर किसान हो। किसानों के बीच विभाजन तैयार करने का प्रयास किया, लेकिन किसान एक हुए। हमें गर्व है कि राजस्थान से भी हमारे पार्टी के सचिव कॉमरेड अमराराम अपने दूसरे साथियों को लेकर लगातार वहां पड़े रहे। एक साल की कितने महीने तक वो वहां थे और उसके आधार पर ये संघर्ष को हम लोग जीते। लेकिन आदिवासियों का क्या हुआ? अब आप लोग जितने हैं तो किसान निधि का आप लोगों को किसान भी नहीं मानते। आपको मोदी बोलता है वनवासी, लेकिन वन के अंदर जो वनवासी का जमीन का अधिकार है वो छीन रहे। तो न किसान का अधिकार आपको मिल रहा है, न वन अधिकार मिल रहा है। तो इसलिए आप सब पलायन कर रहे हैं। गुजरात में हमारे साथी ने मुझे बताया, अभी 12 घंटा ड्यूटी करने के बाद 200 रुपया दिन का। कोई कपास चुन रहा है, कोई तेल का मशीन चला रहा है, कोई घर में काम कर रहा है। हमारी लड़कियां भी जा रहे हैं, हमारे नौजवान भी जा रहे हैं। क्या हालात है उनके वहां? गुजरात के बड़े बड़े मालिक का फायदा हो रहा है। तो आदिवासी कहाँ है आज? कोई भी फायदा किसी प्रकार का नहीं मिल रहा है। एकदम मजा आया करो। लेकिन मुझे इतना खेद और गुस्सा, और आपकी बातों को सुनकर मैं आपको बता नहीं सकती हूँ। और हम लोग किस लिए संगठन बना रहे हैं? क्यों हम लोग ये बैठक बुला रहे हैं? अभी कार्यकर्ताओं की बैठक होगी। साथियों, मेरा सीधा सुझाव है, अभी उदयपुर में मुझे पता चला कई एनजीओस और दूसरे संगठन एक साथ मिलकर उन्होंने एक बड़ा धरना दिया 1 दिन का। और उस धरना में सरकार ने फैसला लिया कि हम ये सब शिविर करेंगे। जो आपके गांव में पंचायतों में शिविर हो रहा है, वो उसी धरना के कारण यहाँ शिविर बैठाया जा रहा है, लेकिन उसका भी कोई फायदा नहीं हो रहा है। तो अभी आपको तय करना पड़ेगा। मैं नहीं तय कर सकती हूँ, आपको तय करना है कि आप बोरी बिस्तर लेकर दफ्तर के सामने बैठेंगे या नहीं बैठेंगे, डेरा डालोगे या नहीं डालोगे। अगर नहीं डालोगे तो यहाँ शिकायत करने से फायदा नहीं। और अगर इस तरह का लगातार, एक दिन का नहीं, लगातार संघर्ष के लिए गांव-गांव में जाकर अगर आप तैयारी करोगे, हर गांव में नाम लिखवाओ, जो आएंगे उसमें बारी बारी से आ सकते हैं। गांव की अलग अलग तारीख आप लगवा सकते हैं, लेकिन तय करो, तारीख तय करो और वहां डेरा डालो और घेरा करो, और हम लोग सब आपके साथ शामिल होंगे। तो इसलिए साथियों, आज की बैठक का यही फायदा होगा अगर इस बैठक से और इसके बाद जो आपकी कमेटी है, जो आपके कार्यकर्ता हैं, अगर इन समस्याओं का हल निकालने के लिए संगठन और संघर्ष
दो पैर हैं, एक संगठन का, एक संघर्ष का, और दोनों जब मजबूत करोगे तो फिर ये संघर्ष इतना तेज होगा, कोई भी हमारी बात को इनकार नहीं कर सकता। इसलिए मैं आपसे अपील करती हूँ आज की मीटिंग से, संघर्ष की तैयारी करो, तारीख तय करो, तरीका तय करो और आगे बढ़ो, क्योंकि जो हो रहा है अभी अगर पट्टा आप लोग संघर्ष करके नहीं लोगे, कल आप सबकी जमीन पर मोदी जी का पेड़ लग जाएगा। ये मैं आपको बता, इसलिए करो फैसला और आगे बढ़ो। आप लोग सब इस बैठक में आए हैं, आपने अपनी बातों को यहाँ रखा है। और एक और बात मैं कहूँगी, ये जो राशन वाला मामला है, ये 35 किलो, और ये बहुत इम्पोर्टेंट बात है जो हमारे साथी ने कहा, और शंकर ने भी ये कहा कि ये जो सर्कुलर आया है उसको भी हमें निकालना पड़ेगा, मनरेगा वाला, कि असल बात वो क्या है, क्योंकि ये भी बिल्कुल, और दूसरे साथी ने सही कहा कि जब न्यूनतम वेतन 1 है तो 175 कौन तय किया, कहाँ से तय हुआ, मतलब उन्होंने एवरेज निकाला होगा। तो न्यूनतम वेतन 1 और एवरेज 1, और उसमें भी 30 रुपया का फर्क। तो ये सब देखने की बात है, और हम लोग ये तमाम मांगों को उठाएंगे। थैंक यू कॉमरेड्स। इनकलाब जिंदाबाद। एकता मंच राजस्थान आदिवासी अधिकार राष्ट्रीय मंच। मैं तो ये कहना चाह रहा हूँ, हम लोग संघर्ष करते करते, मेरे भी है जो 68 साल हो गए, और एक दिन वो आएगा कि हम भी यहाँ से विदाई ले लेंगे ऊपर। मैं ये चाह रहा हूँ कि एका मंच राष्ट्रीय लेवल का, और हमारे जिले के जो अधिकारी हैं, और मैं तो सबसे ज़्यादा राजीव जी से निवेदन करना चाह रहा हूँ कि आप हमारे को ऐसे चलाएं ताकि आपके साथ मैं और मेरे साथी गण डोर से डोर आपका साथ रहे, और आपके मार्गदर्शन में हम लोग वो काम करके दिखाएं ताकि ये सड़ी गली व्यवस्था है ना, ये जाडोल तहसील की, दूसरे तहसीलों की तो क्या होगी तो मेरे को पता नहीं, पर जाडोल तहसील में तो कुछ सुधार तो लाए हैं अपन। और मैं ये निवेदन भी करना चाह रहा हूँ, राष्ट्रीय लेवल के हमारे करात साहब, तारा सिंह जी साहब, और हमारे राजेश जी, और कई पदाधिकारी गण, कमला शंकर जी, काफ़ी लोगों ने और हम लोगों ने भी मिल के वो संघर्ष किए। आज आदिवासी एक थाने में जावे उसकी हालत खराब, और एफआईआर दर्ज करते हैं तो उनकी रिपोर्ट लेने के लिए भी उनकी हालत खराब। ये हालात है यहाँ की। इसलिए मेरा निवेदन ये है कि मैं ज़्यादा बातें नहीं करूँ, लंबा चौड़ा नहीं है, खूब पदाधिकारी है। स्वास्थ्य विभाग जो हमने डॉक्टर की मान रखी, और वो फलासिया में डॉक्टर और लेडीज डॉक्टर अभी तक है जो वहाँ कोई पोस्टिंग नहीं, वो एक डॉक्टर या 2 डॉक्टर कंपाउंडर। इस हालात के अंदर अब आदिवासी इलाके के अंदर एक लेडीज की डिलीवरी के लिए ये माना जा रहा है कि थोड़े से तकलीफ है भाई, आप तो इधर चले जाओ या उदयपुर रेफर कर देंगे या झाड़ू कर देंगे। अरे भाई, आपके यहाँ पे भी तो हॉस्पिटल है, बड़ा हॉस्पिटल है, डॉक्टर पूरे बैठ रहे हैं, तो आप यहाँ क्यों नहीं करा? क्योंकि वो चाह रहे हैं, इनके अंदर की गुटबाजी क्या होती है, कुछ रेफर करेंगे प्राइवेट में, कुछ पैसा वहाँ से आ जाएगा, कुछ रेफर करेंगे झाड़ोल में, वो सरकारी मिल जाएगी, और कुछ रेफर कर देंगे उदयपुर, और बाकी शेष रहे इधर। समझ में आई कि नहीं आई? यह हालात है। हालात को देखते हुए मैं तो निवेदन करना चाह रहा हूँ करात साहब को, इस हालात पर थोड़ा काबू पाना पड़ेगा।
अब जंगल जमीन की बात हमारे पदाधिकारियों ने कह दी। जंगल जमीन में 2006 में कानून बनाया और वो भी कितना बड़ा, और आज देखो ना कितना है, कहाँ है, चूट मूठ 100 में से 10 जनों को पट्टे मिलते हैं, 90 है जो भटक गए और भटक रहे हैं। यह हालत है। और अभी गहलोत सरकार किनके पट्टे बांट रही है? कच्ची झाड़ियों के। ये है, ऐसे है जो ग्रामीण इलाके में जो मकान है उनको लुभाने के लिए, वरना है जो अशोक गहलोत कह देवे कि आज है जो आदिवासी मंच के तहत जंगलों में जो पट्टे बांटे जाते हैं वो एक मंच और मीटिंग करके अगर बांट दिए जाए तो कभी ये हालत सुधर जाएंगे। ये नहीं चाह रहे हैं, ये खाली वोट बैंक बनाना चाह रहे हैं और बांटना चाह रहे हैं अपने को। और एक छोटी सी बात और कहना चाह रहा हूँ, मोदी सरकार ने क्या लफाड़ किया, गरीब आदिवासी का कर्जा जब अगला वोट पड़ा था 10 दिन के अंदर कर्जा माफ। कर्जा कौन सा माफ हुआ? प्राइवेट सेक्टर का, जो कि मोदी के हाथ में सिर्फ कॉमर्शियल बैंकें थी, उनका नहीं कर पाए। उनका कारण था इनको, बस ये निकल रहा हूँ। तो वो समस्या है जो मैं करात साहब को निवेदन करना चाह रहा हूँ। ये राष्ट्रीयकृत बैंकों का भी कर्जा माफ होना चाहिए और कई लोग मर गए इस कर्जे के चक्कर में। इसलिए मेरा